हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का एंशियंट हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और साथ साथ में इंडियन ज्योग्राफी का भी सीरीज चल रहा है। तो एंशियंट हिस्ट्री में आज लेक्चर नंबर 4 है। तो जो जो पीछे नहीं देखे होंगे उसे कंप्लीट कीजिएगा। पहला हम लोग पाषाण काल पूरा डिटेल एक्सप्लेन किए, फुल्ली रिवीजन। फिर दूसरा हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, और तीसरा हम लोग कल ही पढ़े थे ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दोनों को एक ही साथ पढ़े थे वन शॉट वीडियो में। तो आज हम लोग पूरा जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे और कंप्लीट करेंगे जैन धर्म। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, फिर 16 महाजनपद, फिर मगध का उत्कर्ष, फिर मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल। हम लोग इस तरह सजा करके एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट होगा। आइए, रिवीजन सेशन है, रिवीजन सेशन है, बट हम कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम इसे छोड़ रहे हैं। सारा नोट करवा रहे हैं, आपके साथ साथ नोट कर रहे हैं। तो इसलिए आप भी पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और साथ साथ में लिखते चलिएगा। जितना नोट कीजिएगा उतना माइंड में ज़्यादा देर तक रहेगा, और केवल सुनने से और पढ़ने से ऐसा नहीं होगा। जितना बार नोट कीजिएगा उतना जाके आपके माइंड में क्लिक होगा चीज़ें। तो लिखने से घबराए नहीं। आइए, रफ पेन और कॉपी लीजिए, साथ साथ में नोट करते चलिए और साथ साथ में उसे बोलते चलिए। चलिए हम लोग देखते फिर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि अभी बहुत आने वाले आने वाले टाइम में बहुत सारे सीरीज आएगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग जैन धर्म का। आज हम लोग परिचय देखते हैं। जैन जो है संस्कृत शब्द के जिन से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता, यानी कि जितेंद्रिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, उसे बोलते हैं जैन। क्या है जैन? संस्कृत शब्द के जिन धातु से, मतलब जिन शब्द से बना है जैन, जिसका अर्थ होता है विजेता। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैन जो है वो संस्कृत शब्द के जिन शब्द से बना है। किससे? जिन शब्द से, जिसका अर्थ होता है विजेता। विजेता क्या होता है? विजेता, अर्थात जितेंद्रिया कहते हैं इसे। जितेंद्रिया यानी कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। क्या है? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। एक शब्द होता है इसी में, केवल्य। केवल्य के क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। क्या होता है? केवल्य का मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, जैसे कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, तो उसे बोलते हैं केवल्य, पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान। एक शब्द है जैन धर्म में, निग्रंथ। क्या है? निग्रंथ। इसका अर्थ क्या होता है? तो निग्रंथ का अर्थ होता है सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाना। निग्रंथ, सारे बंधनों से मुक्त हो जाना, यानी कि सांसारिक बंधनों बंधनों से मुक्ति पाना। सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाना। एक शब्द है त्रिंथकर। त्रिंथकर, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है लोगों को मुक्ति का मार्ग बताना। त्रिंथकर मतलब क्या होता है? जैन ऋषि मुनि जो लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? त्रिंथकर। सांसारिक बंधनों से मुक्त करवाना, इसे त्रिंथकर को यरहत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? यरहत भी कहते हैं, अरहत भी कहते हैं। क्या अर्थ होता है इसका? कि लोगों को मुक्ति का मार्ग बताना। लोगों को मुक्ति का मार्ग बताना। लोगों को मुक्ति का मार्ग बताना, यानी कि सांसारिक बंधनों से मुक्त करना।
सांसारिक बंधनों से मुक्त करना। तो एक है जैन, जो संस्कृत के जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता, यानी कि जितेंद्रियां, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे कहते हैं जितेंद्रियां। एक होता है शब्द केवल्य, केवल के अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होना। एक होता है निग्रंथ, सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाना। एक होता है तीर्थंकर, यानी कि अरहत बोलते हैं। तीर्थंकर को है ना जैन ऋषि मुनि जो लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। अब हम लोग प्रमुख तीर्थंकर देखते हैं। इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। तो प्रमुख तीर्थंकर कौन कौन हुए थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं, पहला थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। इनका क्या प्रतीक था? इनका प्रतीक था वृषभ। क्या है? विरसल, या विरसल को ही बैल बोलते हैं। क्या? बैल। दूसरा थे कौन? अजित नाथ। क्या था? अजित नाथ। इनका प्रतीक था गज या हाथी। गज या हाथी। फिर 19वां तीर्थंकर देखते हैं हम लोग, क्योंकि इस पे थोड़ा विवादित है कि हीनयान वाले बोलते हैं कि 19वां जो तीर्थंकर थे वो महिला थी, और महायान वाले बोलते हैं कि नहीं, महिला तीर्थंकर हो ही नहीं सकती है। तो उनका नाम एक बार नोट करते हैं हम लोग। उनका नाम था मल्लीनाथ। क्या था? मल्लीनाथ। और ये इनका जो प्रतीक था वो था कलश। क्या था? कलश। फिर हम लोग 22वां तीर्थंकर के बारे में देखते हैं। 22वां तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था शंख। शंख। और इनका ऋग्वेद में भी उल्लेख है। किनका? 22वां तीर्थंकर अरिष्ट नेमी का। और 23वां तो पता ही होगा, 23वां और 24वां पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। और इनका जो प्रतीक था वो था सर्प। और अंतिम कौन थे? महावीर। और इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। सिंह। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जो विरसल इनका प्रतीक था, ये याद रखना है। और 19वां तीर्थंकर मल्लीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था कलश। और 22वां कौन थे? अरिष्टनेमी। और 23वां पार्श्वनाथ। और 24वां महावीर स्वामी। तो पहला, 23वां और 24वां ये तो याद होना ही चाहिए। इनका प्रतीक चिन्ह भी याद होना चाहिए। पहला ऋषभ देव, जिनका प्रतीक चिन्ह विरसल या बैल। 23वां पार्श्वनाथ, सर्प, महावीर, सिंह। आगे हम लोग देखते हैं ऋषभ देव के बारे में। ऋषभ देव के बारे में हम लोग देखते हैं। इसे आदिनाथ या वृषभनाथ भी बोलते हैं। क्या इनका नाम है? इन्हें आदिनाथ या फिर विषभ विषभ नाथ भी बोलते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? चिन्ह सांड। सांड या विरसल, या इसी को बैल बोलते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह था। ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। कहाँ पे जन्म हुआ था? अयोध्या में। अयोध्या। अयोध्या में जन्म हुआ था। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव और 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। तो पहले एवं 22वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में। यहाँ पे ऋग्वेद में मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इतना ही काफी है ऋषभ देव के बारे में। पार्श्वनाथ के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर क्या थे?
23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता थे काशी वाराणसी के राजा थे अश्वसेन। क्या पिता का नाम था? अश्वसेन, अश्वसेन। काशी या वाराणसी के राजा थे, के राजा थे। और इनकी माता का नाम था, माता का नाम था वामा। क्या था? वामा। वामा कौन थी? एक कौशल नरेश नरवर्मन की पुत्री थी। कौन? वामा कौशल नरेश नरवर्मन की पुत्री थी वामा। इनका जन्म हुआ था काशी में। कहाँ पे? पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था काशी में। कब हुआ था? 813 बीसी में। इन्होंने गिरह गिरह त्याग कर दिए थे। कितने? 30 साल की एज में, 30 ईयर एज में गिरह त्याग कर दिए थे। और 84 दिन तपस्या किए, 84 दिन तपस्या किए, तब जाके इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान मतलब क्या बोलते हैं जैन धर्म में? केवल्य की प्राप्ति हुई। क्या? केवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे हुई थी? एक जगह है आश्रम पद वाराणसी में। कहाँ पे? आश्रम पद वाराणसी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो झारखंड में एक जिला है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, वहां के एक सम्मेद शिखर है जिसे पार्श्वनाथ पहाड़ी भी बोलते हैं। कहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति? सम्मेद शिखर, जिसे पार्श्वनाथ पहाड़ी बोलते हैं। पार्श्वनाथ पहाड़ी, वहीं पे इन्हें निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति हुई। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। आगे देखते हम लोग महावीर स्वामी। एक पेज और लेते हैं। पार्श्वनाथ के प्रमुख अनुयायी यानी कि अनुयायी को क्या बोलते थे? निग्रंथी। निग्रंथी कौन कौन थे? गंगई, पुष्पचूला, ये थे पार्श्वनाथ के। क्या थे? पार्श्वनाथ प्रमुख अनुयायी, प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे? मतलब निर्ग्रंथी कहते थे, निग्रंथी, जिनका नाम था गंगई, पुष्पचूला, पुष्पचूला आदि। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप। प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। और पार्श्वनाथ 4 चतुर्याम शिक्षा दी। क्या? पार्श्वनाथ चतुर्याम शिक्षा दी। और वहीं पे लास्ट में एक ब्रह्मचर्य जोड़ देते हैं महावीर स्वामी, जिसके कारण ये शिक्षा को क्या बोलते हैं? पंच महाव्रत। क्या बोलते हैं? पंच महाव्रत। तो पार्श्वनाथ के द्वारा जो 4 दिया था वो नोट करते हैं हम लोग। क्या दिए थे ये? चतुर्याम, चतुर्याम यानी कि 4 शिक्षा दी, 4 शिक्षक दी। कौन कौन सा था तो देखते हम लोग। पहला सत्य, मतलब सदा सत्य बोलो। दूसरा क्या था? अहिंसा, अहिंसा प्राणियों का हिंसा नहीं करो।
प्राणियों की हिंसा ना कीजिए। तीसरा क्या था इनका शिक्षा, अस्तय, अस्तय का मतलब क्या है, चोरी नहीं करना। चौथा क्या था, अपरिग्रह यानी कि संपत्ति का ग्रहण नहीं करना, अपरिग्रह। ये टोटल चार पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया, जिसे क्या बोलते हैं चतुर्याम। और अंत में पांचवा जोड़ दिए थे महावीर स्वामी के द्वारा ब्रह्मचर्य को। क्या, ब्रह्मचर्य। तो इसे कौन जोड़े, महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था लास्ट में। तो जिसके कारण ये कहलाया, यहाँ तक क्या कहलाता है, चतुर्याम। और टोटल यहाँ से यहाँ तक पांचों को क्या बोलते हैं, पंच महावर्त, महावर्त, पंच महावर्त। तो देख ले, पार्श्वनाथ के द्वारा चार शिक्षा दी गई थी। सत्य बोलो, सत्य, सदा सत्य बोलो, अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना, अस्तेय माने चोरी नहीं करना, अपरिग्रह माने संपत्ति का सृजन नहीं करना, संपत्ति इकट्ठा नहीं करना। लास्ट में पांचवा जोड़ दिए थे महावीर स्वामी, ब्रह्मचर्य का पालन करना। आगे हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। चलिए इनके बारे में हम लोग देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या देखते हैं कि ये 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। क्या थे, महावीर स्वामी 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। दूसरा पॉइंट, इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो वज्र संघ के ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। कौन थे पिता, वज्जी संघ के ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे। और तीसरा इनका माता का नाम क्या है, इनका माता का नाम था त्रिशला। क्या था, त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। कौन, माता कौन थी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी माता। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम, कुंडग्राम वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली में। पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं, इनकी पत्नी का क्या नाम था, महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था, यशोदा, यशोदा। और वहीं पे अगर गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम देखेंगे तो यशोधरा, तो नाम में कंफ्यूजन नहीं, इनका पत्नी का नाम है यशोदा। यहीं पे नोट कर देते हैं कि बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, यशोधरा। और इनकी यशोदा था। क्या था, यशोदा। यशोदा कुंडीय गोत्र की कन्या थी। कहा कि कुंडीय, कुंडीय गोत्र की कन्या थी। छठा हम लोग देखते हैं, पत्नी हो गया। इनकी पुत्री का क्या नाम था, इनकी पुत्री का नाम था प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शना, जिन्हें अनोजमा भी बोलते थे। क्या, अनोजमा, अनोजमा भी कहते थे। और इनके दामाद का क्या नाम था, जमाली। क्या था, जमाली। ये पहले शिष्य बने
और पहला विरोधी भी, फर्स्ट महावीर स्वामी का विरोधी कौन? जमाली। सातवां पॉइंट हम लोग देखते हैं, गृह त्याग। गृह त्याग कब किए थे? तो गृह त्याग किए थे 30 ईयर के एज में, यानी कि इनका उम्र 30 साल था। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के, बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर लेकर चलिए आप लोग बताइए फटाफट। महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर थे? नहीं। तो कौन से? 24वें तीर्थंकर थे। फिर इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्या था? सिद्धार्थ। कहाँ के मतलब क्षत्रिय थे? तो वज्जी संघ के ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम तिरसला। तिरसला कहाँ की, किसकी बहन थी? तो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। किसकी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी माता तिरसला। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। कुंडीय ग्राम की कन्या थी। और महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या है? क्या है? प्रियदर्शना, या उनको यनोजमा भी बोलते हैं। महावीर स्वामी के पहले शिष्य और पहले विरोधी, या फिर बोले तो महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? वो जमाली। महावीर स्वामी किसके कहने पर गृह त्याग किए थे? मतलब किसके, किन्हें कह करके गृह त्याग किए थे? तो अपने बड़े भाई नंदी वर्मन को कह करके 30 साल की अवस्था में गृह त्याग किए थे। आगे हम लोग देखते हैं कितना देख लें फिर हम लोग। 8वां पॉइंट हम लोग देखते हैं। 8वां पॉइंट में देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति जिसे बोलते हैं केवल्य। ज्ञान प्राप्ति को क्या बोलते हैं? केवल्य। 12 साल तपस्या किए, तपस्या करने के बाद, यानी कि 30 साल की अवस्था में गृह त्याग किए, 12 साल तपस्या किए, तो इनका एज का वो कितना हो गया? 42 साल की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है कहाँ पे? तो रिजु पालिका नदी साल वृक्ष के निकट। क्या? रिजु पालिका नदी साल वृक्ष के निकट। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या, किन किन नामों से ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी बन गए? क्या बन गए? जिन बन गए। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। विजेता। फिर क्या बन गए? निग्रंथ बन गए। निग्रंथ। निग्रंथ इसका क्या अर्थ होता है? बंधन रहित हो गए। बंधन रहित हो गए। फिर क्या बन गए? केवल्य, यानी कि केवल के क्या अर्थ हम लोग नोट किए थे? पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अरहत बन गए। क्या बन गए? अरहत। अरहत का क्या अर्थ होता है? योग्य बन गए, श्रेष्ठ बन गए। योग्य, श्रेष्ठ। तो ज्ञान की प्राप्ति 30 साल में गृह त्याग किए, 12 साल तपस्या करने के बाद 42 साल की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है रिजु पालिका नदी साल वृक्ष के निकट। जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो इन्हें किन किन नामों से जाना गया? जिन, निग्रंथ, केवल्य, अरहत। जिन, निग्रंथ, केवल्य, अरहत। जिन का अर्थ होता है विजेता, और निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, केवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान, अरहत का अर्थ होता है योग्य, श्रेष्ठ। फिर हम लोग देखते हैं 9th नंबर में उपदेश। क्या देखेंगे? इनका क्या क्या उपदेश था, किन्हें दिए, नहीं दिए? इनका उपदेश प्राकृतिक भाषा में था। कैसा? ये अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में देते थे, जैसे कि अर्धमगधी, अर्ध अर्ध मगधी भाषा में देते थे, और
प्रथम उपदेश, प्रथम प्रथम उपदेश विपांचल पहाड़ी झारखंड में दिए थे। कहाँ पे? विपु विपुलांचल पहाड़ी, कहाँ पे? झारखंड में दिए थे। इनका जो प्रथम शिष्य था, प्रथम शिष्य था इनके दामाद जमाली, दामाद जमाली प्रथम शिष्य। और प्रथम शिष्या, प्रथम इनके प्रथम शिष्य कौन थे? तो चंपा, जिन्हें अपना पहला उपदेश दिए थे। इनके भिक्षुनी यानी कि जो रहते थे, भिक्षुनी संघ के जो प्रधान था वो कौन थी? चंदना। क्या? भिक्षुनी प्रधान कौन थी? चंदना, उनका नाम था चंदना। और महावीर स्वामी ने जैन धर्म को, जैन संघ को, किसे? जैन संघ को 11 संघ में बांटे, 11 संघ में बांटे। यानी कि क्या है? शिष्यों को, शिष्यों को 11 गंधर्व में बांटे, 11 गंधर्व में बांटे। इनकी भाषा अर्धमगधी थी, प्राकृतिक भाषा। प्रथम उपदेश विपुलांचल पहाड़ी झारखंड में दिए। प्रथम शिष्य दामाद जमाली थे, अब प्रथम शिष्या चंपा थी, और भिक्षुनी प्रधान कौन थी? चंदना। और जैन संघ को टोटल 11 संघ में बांटे, यानी कि शिष्यों को 11 गंधर्व में बांटे। इनका मतभेद कौन कौन किए थे? जैन महावीर स्वामी का विरोध कौन कौन किए थे? कितना नंबर पॉइंट? 9। 10 नंबर में हम लोग देखते हैं मतभेद कौन कौन किए थे। तो पहले, सबसे पहले था दामाद जमाली, जमाली। दूसरा था तिसगुप्त, तिसगुप्त। और तीसरा पर्सन थे मौखली पुत्र गोसाल। क्या थे? मखली पुत्र गोसाल। इन्होंने इनका मतभेद किए, ये अपना आजीवक संप्रदाय बनाए, आजीवक संप्रदाय बनाए। महावीर स्वामी का प्रथम वर्षावास कहाँ हुआ था? प्रथम वर्षावास कहाँ पे हुआ था? तो अस्तिका ग्राम। कहाँ पे? अस्तिका, अस्तिका ग्राम में हुआ था। और अंतिम वर्षावास, अंतिम वर्षावास कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में अंतिम। और प्रथम वर्षावास, वर्षावास बोले तो यानी कि 3 या 4 महीने के लिए जब बरसात होती थी तो कहीं जाके रुक जाते थे, 3-4 महीने के लिए अस्थायी रह जाते थे, तो उसे वर्षावास बोलते हैं, मतलब वर्षा से बचने के लिए। तो प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में और अंतिम पावापुरी में। तीसरा अगर देखें, इनकी मृत्यु, मृत्यु यानी कि निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? निर्वाण तो 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? पावापुरी। पावापुरी कहाँ पे है? बिहार में। पावापुरी में हुआ था। मल राजा, मल राजा सृष्टिपाल। कौन? मल राजा सृष्टिपाल का महल में, महल में कब हुआ था? आश्विन, आश्विन माह, आश्विन माह के
अमावस्या में हुआ था, अमावस्या में, अमावस्या में हुआ था। इनकी समाधि, समाधि स्थल, समाधि स्थल कहाँ पे है? जल मंदिर, जल मंदिर। और निर्वाण की प्राप्ति जब हुआ था, इनका एज था 72 साल। कितना? 72 साल। तो हम लोग देख ले पूरा। अब जैन धर्म की सिद्धांत देखते हैं, कौन क्या क्या मान्यताएं थी जैन धर्म के सिद्धांत या मान्यता। एक देखेंगे मान्यता, दूसरा देखेंगे शिक्षा जैन धर्म के। तो मान्यता में हम लोग क्या क्या देखते हैं? जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे। क्या? ईश्वर को नहीं मानते थे। दूसरा, आत्मा में विश्वास करते थे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे पूरा याद होना चाहिए। क्या? ये आत्मा में विश्वास करते थे। तो यदि आत्मा में विश्वास करते थे तो पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। एक कर्मवाद में विश्वास करते थे, यानी करो कर्म करो फल मिलेगा। तो एक कर्मवाद में विश्वास करते थे। ये अनिश्वरवादी थे। कैसा? ये अनिश्वर अनिश्वरवादी थे। और ये विरोधी थे। किस किस चीज का विरोधी थे? विरोधी थे जैसे कि वैदिक कर्म कांड का, वैदिक कर्म कांड का विरोधी थे। और देखा जाए तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और देखे तो छुआछूत के विरोधी थे, छुआछूत के विरोधी थे। जाति प्रथा का विरोधी थे, जाति प्रथा। अगर तमाम सामाजिक कुरीतियों का ये विरोध करते थे। चलिए इतना हम लोग देख लिए। ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा पे विश्वास करते थे, पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे, कर्मवाद पे विश्वास करते थे, अनिश्वरवादी थे। और किन किन चीज का विरोधी थे? वैदिक कर्मकांड के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, छुआछूत के विरोधी थे, जाति प्रथा के विरोधी थे, और तमाम सामाजिक कुरीतियों का ये विरोध करते थे। अगर इनकी शिक्षा देखा जाए तो तीर रत्न की शिक्षा है। क्या है? तीर रत्न की शिक्षा। इसमें क्या क्या है? पहला, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। इसका अर्थ होता है तीर्थंकरों के उपदेश का सदाचार पालन करें। यानी कि जो तीर्थंकर बोलते हैं उनका हमेशा जो जो बोलते हैं उसका सदाचार पालन करें, उनका उपदेश का पालन करें। ये हो गया सम्यक दर्शन। दूसरा है सम्यक ज्ञान, यानी कि बिना शंका, कोई शंका के नहीं, शंका रहित ज्ञान प्राप्त करना, नो डाउट, शंका रहित ज्ञान की प्राप्ति करना। तो हो गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। और तीसरा है सम्यक आचरण, यानी कि सुख दुख में समान व्यवहार करना, सम्यक आचरण। इसका अर्थ क्या है? सुख दुख में समान व्यवहार करना। सम्यक दर्शन का क्या है? तीर्थंकर के उपदेश का सदा हमेशा पालन करना, ज्ञान, शंका रहित ज्ञान की प्राप्ति करना, आचरण, सुख दुख में सबका साथ देना। ये हो गया तीर रत्न की शिक्षा। फिर 5 महाव्रत क्या था जैन धर्म का, वो नोट करवा दिए थे पीछे, बट यहाँ भी नोट करवा देते हैं। 5 महाव्रत की शिक्षा। 4 कौन दिए थे? पार्श्वनाथ। और अंतिम लास्ट में एक जोड़े थे ब्रह्मचर्य, कौन? महावीर स्वामी। तो पहला है सत्य, हमेशा सदा सत्य बोलो। दूसरा अहिंसा, हिंसा नहीं करना, अहिंसा। तीसरा है अस्तय, इसका अर्थ होता है चोरी नहीं करना। और चौथा है अपरिग्रह, अपरिग्रह, इसका अर्थ संपत्ति का ग्रहण नहीं, सृजन नहीं करना। पांचवा है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, पीछे भी नोट करवाए थे।
एक टर्म है निर्जरा, किसे कहते हैं? निर्जरा। निर्जरा ये जैसे कि जीव में व्याप्त व्याप्त कर्मों का समाप्त होना, समाप्त होना उसे क्या कहते हैं? निर्जरा। नोट करके देखिए प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे। जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी, प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग नरेश खारवेल थे, कलिंग नरेश खारवेल थे। उदाइन, उदाइन था, उदाइन। और कौन थे? अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष ये कौन थे? राष्ट्रकूट के शासक थे, राष्ट्रकूट के शासक थे। और कौन थे? चंदेल शासक थे, चंदेल शासक। ये सब क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैन धर्म का विभाजन हो जाता है, एक होता है श्वेतांबर में, क्या है? एक श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। क्या है दूसरा? दिगंबर। तो श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा गया, और नग्न रहने वाले को क्या कहा गया? दिगंबर। श्वेतांबर यानी कि अस्थूल भद्र के समर्थक अनुयायी को श्वेतांबर कहा गया, और भद्रबाहु के समर्थक अनुयायी को दिगंबर दिगंबर कहा गया। ये उत्तर भारत वाले कहलाए श्वेतांबर, और ये दक्षिण भारत वाले कहलाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम भद्रबाहु दक्षिण में चले गए थे, कर्नाटक, सरवनबेल गोला में। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाला श्वेतांबर कहलाया। क्या है? श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। और ये क्या है? नग्न रहने वाला, नग्न रहने वाला। इसका अनुयायी कौन था? अनुयायी कौन था? तो स्थूल भद्र, स्थूल भद्र। और इसका अनुयायी कौन था? तो भद्रबाहु, भद्रबाहु। तीसरा पॉइंट, ये मगधवासी कहलाई, मगधवासी कहलाए, यानी कि उत्तर भारत वाले। और ये कर्नाटक या दक्षिण भारत वाले कहलाए, दक्षिण भारत वाले कहलाए। चौथा पॉइंट, जो श्वेतांबर है चार व्रतों का पालन करते हैं, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, अस्तेय हो गया, और अपरिग्रह। ऊपर वाला जो चार था उनका पालन करते। कौन? श्वेतांबर। चार व्रतों का पालन करते हैं, और एक पांच व्रतों का, पांच महाव्रतों का पालन करते हैं। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। एक पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये पांच अनंत पदार्थ, जैसे कि आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति और स्थिरता पर बल देते हैं। क्या? पांच अनंत पदार्थ पर बल देते हैं। कौन कौन? पहला आत्मा, क्या बोलते हैं कि जीव, आत्मा जीव है। दूसरा बोलते हैं पदार्थ, पदार्थ क्या है? पुद्गल है, पुद्गल। तीसरा क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष,
अंतरिक्ष क्या है? आकाश है। और चौथा है गति, गति को धर्म बोलते हैं। और पांचवा है स्थिरता, स्थिरता मतलब कि अधर्म, अधर्म। और ये छह कितना मानते हैं? ये छह अनंत पदार्थ, छह अनंत पदार्थ बताते हैं। छठा कौन है? पांच ये हो गया, और छठा है समय, समय भी बताते हैं, यानी कि काल, काल भी बताते हैं। श्वेतांबर वाले बोलते हैं कि महावीर स्वामी विवाहित थे, और दिगंबर वाले बोलते हैं कि नहीं। क्या बोलते हैं? महावीर विवाहित थे, ये बोलते हैं नहीं, अविवाहित थे, अविवाहित थे। सातवां देखते हैं हम लोग कि जो श्वेतांबर वाले हैं कि बोलते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी, कि ये बोलते हैं कि महिला भी तीर्थंकर हो सकती है, और ये बोलते हैं कि महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती है। ये एग्जाम्पल देते हैं कि 19वें 19वें तीर्थंकर कौन था? मल्लीनाथ क्या थी? महिला थी, महिला थी। ये बोलते कि नहीं, महिला हो ही नहीं सकती है। नाइन पॉइंट में हम लोग देखते हैं प्रमुख संप्रदाय को देखते हैं। क्या प्रमुख संप्रदाय? क्या क्या संप्रदाय था? जैसे कि मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक। फिर क्या स्थानक वासी, स्थानक वासी। फिर तेरा पंथ, ऐसा टर्म है जैन धर्म से रिलेटेड, और वो भी श्वेतांबर, तेरा पंथ। चौथा क्या है? तेरा पंथ, बस तीन ही है। इसमें प्रमुख क्या है? संप्रदाय क्या क्या है? देखिए, पहला मूला, दूसरा हो गया विस्पंथ, तीसरा हो गया तरण पंथ, या इसी को बोलते हैं समय पंथा, समय पंथा, या गुमा पंथ। क्या बोलते हैं? गोमा पंथ बोलते हैं, या तोता पंथ, या फिर तोता पंथ। इनके संप्रदाय को बोलते हैं, इसे सब संप्रदाय का नाम है। मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, तेरा पंथ किनका नाम है? श्वेतांबर का और दिगंबर का मूला, विषय पंथ, तरण पंथ, समया पंथ, गुमा पंथ, तोता पंथ। ये जैन आगमन साहित्य में विश्वास रखते थे। कौन? श्वेतांबर वाले। ले आगे हम लोग देखते हैं जैन संगीतियों के बारे में हम लोग नोट करते हैं। एक साइड लिखिए संगीति, दूसरे साइड वर्ष, तीसरे साइड स्थल, और यहाँ पे कौन अध्यक्ष था, फिर क्या कार्य हुआ। तो संगीत में संगीति क्या? पहला दूसरा टोटल हुआ था, कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में, और ये 6ठी शताब्दी में। पहला 300 ईसा पूर्व में, दूसरा 6ठी शताब्दी में। पहला कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और दूसरा कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में। वल्लभी कहाँ पे है?
गुजरात में। पहला के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। दूसरा के अध्यक्ष देवर्षि, देवर्षि क्षमा शर्मन। क्या? क्षमा शर्मन। इसमें क्या कार्य हुआ था? तो 12 अंग का संकलन हुआ था, संकलन हुआ था, 12 अंक का संकलन हुआ था, वो भी प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में। और इसमें क्या हुआ था? 12 यंग प्लस 12 उपंग का संकलन हुआ था, का अंतिम संकलन हुआ था, अंतिम संकलन हुआ था। तो पहली संगति 300 ईसा पूर्व में कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। और 12 अंक का संकलन हुआ था। और दूसरी जो संगति हुई थी 6ठी शताब्दी में वल्लभी, गुजरात में देवर्षि क्षमा शर्मन के अध्यक्षता में 12 अंग और 12 उपंग का अंतिम संकलन हुआ था। चलिए लास्ट हम लोग देखते हैं जैन स्थापत्य कला, यानी कि राजस्थान में अरावली पर्वत पर एक अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट आबू में क्या है? दिलवाड़ा मंदिर। कैसा मंदिर है वहां पे? जैनियों का एक दिलवाड़ा मंदिर है, क्या? दिलवाड़ा मंदिर। फिर महाराष्ट्र में है माउंट मुंगी तुंगी। क्या है महाराष्ट्र में? क्या है महाराष्ट्र में? माउंट मुंगी तुंगी, मुक्तागिरी मंदिर, गजपत गुफा और एलोरा गुफा। गुफा संख्या 30 से 35 तक किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से। माउंट मुंगी तुंगी, मुक्तागिरी मंदिर, गजपत गुफा, एलोरा गुफा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। फिर है कर्नाटक में बाहुबली मूर्ति। क्या है? बाहुबली का मूर्ति। गोमतेश्वर ऋषभ देव कौन थे? बाहुबली की मूर्ति मिलता है यहाँ पे, इनका नाम था गोमतेश्वर, गोमतेश्वर। ये ऋषभ देव के पुत्र थे। कौन? गोमतेश्वर ऋषभ देव के पुत्र थे। यहाँ एक स्थान है सरवनबेल गोला, जहाँ पे क्या थे? भद्रबाहु गए थे चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के, और वहीं पे उनका अंतिम हुआ था, मतलब मृत्यु वहीं पे हुई थी। सरवनबेल गोला कहाँ पे? कर्नाटक में। फिर तमिलनाडु में क्या है? सीतन वसल गुफा, सीतन वसल गुफा। फिर ओडिशा में है उदयगिरी या खंडगिरी, और गुफाओं में शैलचित्र, कलिंग राजा, खारवेल, इनसे रिलेटेड है जैन धर्म से। एक है, ये याद रखना है कि ये किसका टर्म है? अचरंग सूत्र किसका है? जैन धर्म का। अस्थानांग सूत्र और सूत्र कृतांग। अचरंग सूत्र, अस्थानांग सूत्र और सूत्र कृतांग किनका है सारा? तो ये है सब जैन धर्म का। तो ठीक है, फिर पूरा डिटेल हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना रखते, फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कल हम लोग फिर मिलते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।